सबको प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में नमस्कार। आज फिर से एक भविष्यवाणी जो पवित्र शास्त्र जो जीवन की पुस्तक है बाइबल में यहेजकेल नबी में वर्णन है मेरे प्रियो, उन बातों को लेकर मैं आप लोगों के सामने वचन के माध्यम से आया हूँ। मेरे प्रियो, हम इस वीडियो को देखने से पहले एक वचन में जाएंगे जो इब्रानियों की किताब 3 अध्याय 15 पद में इस प्रकार लिखा हुआ है। मेरे प्रियो, आइए हम इब्रानियों की किताब उसके 3 अध्याय 15 पद में लिखा है इस प्रकार, जैसा कहा जाता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर न करो। मेरे प्रियो, ये वचन आप ज़रूर याद रखें, आखिरी तक आप इसको याद रखें, ताकि आज जब हम उसका शब्द सुनते हैं कुछ माध्यम से, कुछ बातों के द्वारा, कुदरती बातों के द्वारा, कुदरती माहौल के द्वारा, तो हम अपने मनों को कठोर न करें। और जब हमारी जो आत्मा है या हमारा जब दिल कचोटता है परमेश्वर की ओर, जब हमारी आंखें जाती है या हमारा मन उसकी ओर लगता है प्रियो, तो हम उसे और उसके वचन को ग्रहण करें, उसको मानें और परमेश्वर के बातों पर जो सच्चाइयाँ हैं उन पर हम अमल करें। मेरे प्रियो, आइए हम कुछ बातों की ओर जाएंगे। जैसे कि कुछ सप्ताह पहले 3 सप्ताह पहले हमने और आपने भी शायद देखा होगा न्यूज़ इंडिया 18 में और BBC न्यूज़ में 16 तारीख 9वां महीना 2020 शाम 5 बजे लगभग ये न्यूज़ दिखाया गया, जो कोरोना वायरस से भी बड़ा खतरा पूरे देश के लिए हो सकता है। और कुदरत का तांडव, एक अग्नि तांडव, अग्नि कुंड, ऐसा करके बहुत सारे शब्दों के द्वारा उल्लेख किया गया है मेरे प्रियो। और हम जब इसी न्यूज़ के माध्यम से बातों को जब सुनते हैं और देखते हैं तो हमें परमेश्वर का वचन याद आता है और उस पर विश्वास आता है। और जब हमने इस बात को जांच पड़ताल किया और देखा कि अमेज़न जो दक्षिण में है, वहाँ पर बहुत महीनों से, लगभग साल भर पहले भी या कुछ दिन से पहले हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं समाचार के माध्यम से, क्योंकि हम जिस गांव में, खेड़े में, जिस जगह में रहते हैं और हमारे पास कोई माध्यम नहीं है मेरे प्रियो कि हम परमेश्वर के इस घटनाओं को हम देख सके देश विदेश में जा कर के, परंतु कुछ न्यूज़ के माध्यम से हमें पता चलता है और उसी प्रकार से हम विश्वास करते हुए परमेश्वर के वचन को हम जब खंगालते हैं तो उसमें देखने को हमें मिलता है मेरे प्रियो कि यहेजकेल नबी की किताब में कि कैसे दक्षिण से उत्तर तक अमेज़न के जंगल में बहुत पहले से आग लग चुकी है और आज वर्तमान में कैलिफोर्निया में आग लगा हुआ है मेरे प्रियो। ये वचन की सच्चाई है। आइए हम परमेश्वर की इस वचन पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। यहेजकेल नबी की किताब 20 अध्याय 45 पद से 48 पद तक मैं ये वचन आपको पढ़कर सुनाना चाहूँगा मेरे प्रियो। आइए हम इसको पढ़ते हैं। 45 पद में इस प्रकार लिखा हुआ है, यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुँचा, हे मनुष्य के संतान, अपना मुख दक्षिण की ओर कर, दक्षिण की ओर वचन सुना और दक्षिण के वन के विषय में भविष्यवाणी कर। मेरे प्रियो, ये जो शब्द है दक्षिण देश के वन, इसको आप थोड़ा सा गौर करेंगे। आज वर्तमान में वहीं पर उसी वन और जंगलों में आग लगी हुई है। और 47 पद में इस प्रकार लिखा है, और दक्षिण देश के वन से कह, यहोवा का यह वचन सुन, प्रभु यहोवा यूँ कहता है, मैं तुझ में आग लगाऊंगा और तुझ में क्या हरे क्या सूखे जितने पेड़ हैं सबको वह भस्म करेगी, उसकी धधकती ज्वाला न बुझेगी और उसके कारण दक्षिण से उत्तर तक सबके मुख झुलस जाएंगे। तब सब प्राणियों को सूझ पड़ेगा कि यह आग यहोवा की लगाई हुई है और वह कभी ना बुझेगी। मेरे प्रियो, आज न्यूज़ के माध्यम से बताया जा रहा है कि कैसे कुदरत का तांडव, कुदरती आग, और आपने अभी वर्तमान में हमने देखा न्यूज़ के माध्यम से कि कैसे कैलिफोर्निया में अलग अलग जगहों पर 72 घंटे के अंदर 11,000 बिजली आकाश से गिरी है, जिसके कारण रिसर्च किया गया और उसी के कारण आग लगा है। इसमें लिखा हुआ है 48 पद, तब सब प्राणियों को सूझ पड़ेगा
कि यह आग यहोवा की लगाई हुई है। आज बहुत से न्यूज़ के माध्यम से लोगों को सूझ पड़ गया। लोग बग जान रहे हैं कि परमेश्वर का ही ये तांडव है, परमेश्वर का ही कहर है, ये उस सृष्टिकर्ता का ही कहर है। मेरे प्रियो, आज उसका जब शब्द सुनते हैं हम सब, तो अपने मनों को कठोर ना करें। बाइबल हमें बताती है। बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि आज जब ये हो रहा है तो पहले क्यों भविष्यवाणी नहीं हुआ, अभी क्यों हुआ। मेरे प्रियो, ये वचन जो पवित्र शास्त्र के, जो बाइबल में जो लिखा हुआ, ये वचन मैंने नहीं लिखा। मेरा तो उम्र मात्र 40-45 के आसपास है, लेकिन कई हजारों साल पहले आप इस वचन को परमेश्वर के दासों के द्वारा भविष्यवाणी के माध्यम से हम पढ़ सकते हैं। आपको अगर ज़्यादा ही परमेश्वर के वचन का और भी बहुत सारी भविष्यवाणियाँ इस संसार में होने वाली हैं, घटनाएं होने वाली है, उनके विषय में अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप पवित्र शास्त्र बाइबल ज़रूर पढ़ें। मेरे प्रियो, आज जब उसका शब्द सुनते हैं हम सब, तो अपने मनों को कठोर न करें। धन्यवाद।